तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन उस रेड डेविल के साथ चला जाता है जो कि शाओ चेन से वो सीक्रेट ट्री लेना चाहता था, मगर शाओ चेन ने उससे वादा किया था कि वो उसे 7 दिन के बाद ही वो सीक्रेट ट्री वापस करेगा, जिसके बाद वो उसे ट्री मैन वैली में लेकर जाता है ताकि वो उसे उस ट्री मैन एंसेस्टर से किसी तरह लड़वा सके। मगर वहां पर ट्री वैली का कोई भी बंदा मौजूद नहीं होता, जिसके बाद वो उसे डेड सिटी की तरफ लेकर जाता है। मगर उसकी किस्मत यहाँ पर भी साथ नहीं देती, क्योंकि डेड सिटी वो वहीं पर ही डिसअपियर हो जाता है। यानी कि अब शाओ चेन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, वो वहां से भागते हुए सीधा उस अनडेड किंग की तरफ जाता है। मगर रास्ते में वो रेड डेविल उस पर बार बार हमला करते हुए उसे मारने की भी कोशिश करता है, मगर शाओ चेन किसी तरह बचते हुए उस इमोर्टल पैलेस तक पहुंच जाता है। मगर वहां पर उसके पहुंचते ही वो अनडेड इमोर्टल भी जाग जाता है, जिसके बाद उसके बीच में और रेड डेविल के बीच में फाइट होती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पैलेस से गिरने लगता है। वो दोनों ही वॉरियर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और जैसे एक दूसरे से टकराते हैं तो वो रेड डेविल कहता है कि आखिर तुम हो कौन। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अनडेड इमोर्टल उस पर एक जोरदार पंच से अटैक करते हुए उसे वहां से पीछे धकेल देता है। और शाओ चेन देखता है कि वो जगह गिरने लगी है तो वो फौरन से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है और कहता है कि फाइनली मेरा प्लान वर्क कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही वॉरियर जब एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं तो उन दोनों की फाइट के बीच में दोबारा से रेड डेविल के हाथ से वो जैसे ही स्पीयर छूटता है तो वो डेविल फिर से उसका स्पीयर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उस रेड डेविल को पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है और वो दोनों ही लड़ते हुए फिर से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जिसके बाद वो अनडेड इमोर्टल अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और अपनी किलिंग नाइफ के अंदर अपनी अनडेड इमोर्टल पावर को एक जगह इकट्ठा करते हुए उसके साथ एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। और रेड डेविल ये देखते ही फौरन से एक साइड पे हट जाता है और हम देखते हैं कि वो अटैक उस पैलेस को बीच में से चीरते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमें शाओ चेन को दिखाया जाता है, वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया था, मगर उसे अब यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना था। और दूसरी तरफ वो रेड डेविल जैसे ही उस वॉरियर को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है, जैसे कि उसे इंपरर के रूप में अपना कोई दोस्त दिखाई दे रहा हो। वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आते ही एक दूसरे पर एक साथ बहुत सारे वार करना शुरू कर देते हैं। उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उन दोनों की फाइट को देख पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है। और इतने में हम देखते हैं कि वो एम्परर अपनी सोर्ड को मल्टी सोर्ड में ट्रांसफॉर्म करते हुए उस पर जैसे ही हमला करता है तो इस तरफ रेड डेविल वो अपने स्पीयर के साथ अपने सामने आने वाले जितनी भी सोर्ड्स होती हैं उन सबको काउंटर करता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पहले से तहस नहस होना शुरू हो गया था। ये देखकर शाओ चेन कहता है कि ये पैलेस तो किसी भी टाइम गिर सकता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों ही वॉरियर लड़ते लड़ते फिर से एक दूसरे से दूर चले गए थे और वो अनडेड इमोर्टल अपनी फुल पावर को यूज करते हुए अपनी एनर्जी सारी एक जगह कंबाइन करते हुए उससे एक जायंट एनर्जी बॉल बना लेता है और फिर उसे जैसे ही उस रेड डेविल की तरफ थ्रो करता है तो उसे ये अटैक भी जाना पहचाना लगता है और वो अपनी पास्ट मेमोरीज में देखता है कि ये आवाज बिल्कुल उसके पास्ट वाली मेमोरीज जैसी है और उसके अंदर से फीलिंग्स भी बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसी कि उस वक्त उस बैटल फील्ड में आ रही थी। इतना कहने के साथ वो अटैक जैसे ही वहां पर आकर हिट करता है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से वो रेड डेविल थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था, मगर उसमें अब भी इतनी जान थी कि वो उस एम्परर से लड़ सकता था। उसे अपनी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही फील हो रही होती है जैसी कि एंशिएंट टाइम में उस वार के बीच में हो रही थी। उस टाइम भी जब वो कमजोर पड़ गया था उस वक्त उसके दोस्त ने आकर उसे संभाला था और उसने कहा था कि हमें माफ कर दो, हमें आने में थोड़ी सी देरी हो गई है। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी के साथ फौरन से उस रेड हेयर वाले वॉरियर को हील करना शुरू कर देता है, जिस पर वो रेड वॉरियर भी कहता है कि देर आए दुरुस्त आए, फाइनली मेरा थोड़ी देर वेट करने का कुछ तो फायदा हुआ। और इस तरफ शाओ चेन कहता है कि अच्छा तो अब समझ में आ रहा है कि एक वॉरियर उस अनडेड सिटी के अंदर मौजूद था और दूसरा वॉरियर यहाँ पे मौजूद था जो कि एक एम्परर था। इन दोनों का स्टेटस बिल्कुल अलग है और हमें दिखाया जाता है कि एंशिएंट टाइम में जब वो लोग उन रेड वॉरियर के साथ लड़ रहे होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि चलो दोस्त अब इस लड़ाई का अंत करने का वक्त आ गया है, अब इस खेल में हम दो ही बाकी रहेंगे और कोई भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक साथ मिलकर उन अनडेड वॉरियर्स पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और एक एक करके सबको खत्म करते जाते हैं। वो सारे के सारे अनडेड वॉरियर्स तो उन लोगों के सामने रेत की दीवार की तरह गिरते जा रहे होते हैं और रेड डेविल कहता है कि मौत तो वैसे भी आनी है तो फिर क्यों ना थोड़ी बहुत कोशिश करके देख लिया जाए, हो सकता है कि यहाँ से निकलने का कोई चांस मौजूद हो। ये याद आने के बाद वो दोनों जैसे ही फिर से एक दूसरे से आकर टकराते हैं तो वो एम्परर कहता है कि ये क्या, ये तो मेरी मेमोरी है, ये मेमोरी मेरे माइंड में कहां से आई, आखिर तुम हो कौन और मैं कौन हूं और मेरे अंदर
ये मेमोरीज क्या कर रही हैं? आखिर मैं कौन हूँ और मैं वहाँ पर क्या कर रहा था? मगर इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस रेड डेविल की मेमोरीज वापस आ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नॉर्मल बन जाता है और वो उस अनडेड इमोर्टल से कहता है कि दोस्त, मैंने जब भी इन सब के बारे में सोचा था तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ था, पर फाइनली मेरी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी होश में आ जाओ। ये देखकर शाओ चेन कहता है कि जरूर इस रेड डेविल ने कोई इल्यूजन क्रिएट किया है जिसके जरिए ये अनडेड इमोर्टल को अवेकन करना चाहता है ताकि उसकी मेमोरीज वापस आ सके। और इस तरफ फिर वो अनडेड इमोर्टल अपनी मेमोरीज के वापस आने के बाद उस रेड डेविल से कहता है कि मैंने अपनी सारी की सारी मेमोरीज को सील कर दिया था ताकि मैं कभी भी वापस ना आ सकूं, मगर तुम जानते नहीं होगे कि डार्कनेस और इल्यूजन्स वो दोबारा से वापस आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं दोबारा से इसी दुनिया में वापस क्यों आया हूँ? मगर फिर वो रेड डेविल कहता है कि हम लोग इस गेम का एंड अब बिल्कुल चेंज कर देंगे, इसके लिए हमें बस इसे एक साथ ही फेस करना होगा। ये सुनकर एम्परर कहता है कि क्या कहा तुमने, एक साथ फेस करेंगे? क्या मजाक है? ये कहने के बाद वो फौरन से उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज को फेस कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें कोई ह्यूमन दिखाई दे रहा हूँ? मैं न ह्यूमन हूँ, ना मैं कोई डीमन हूँ, ना मैं जिंदा हूँ, ना मैं मर चुका हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बन गया हूँ। ये कहने के बाद वो वहां से जाते हुए फौरन से अपनी एनर्जी अपनी स्वॉर्ड में ट्रांसफर करते हुए उसे बहुत ही जोर से थ्रो करते हुए एक पत्थर के अंदर गाड़ देता है और वहां पे मौजूद उस छत पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है जिससे वो छत बिल्कुल से टूट जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा होल बनता है जिससे वो एम्परर उड़ते हुए वहां से दूर निकल जाता है। ये देखने के बाद शाओ चेन भी जब वहां पर आता है तो वो रेड डेविल उससे कहता है कि तुम जा सकते हो। ये सुनकर शाओ चेन भी हैरान हो जाता है कि क्या तुमने क्या कहा भी? तो वो रेड डेविल कहता है कि तुम अब आजाद हो, तुम जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। मैंने अपना पास्ट क्लियरली देख लिया है, यहाँ तक कि मैंने फ्यूचर को भी देख लिया है। आखिर में सब कुछ पूरी तरह से खत्म होने वाला है, सब कुछ पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मगर शाओ चेन कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब था? आखिर एंड में ऐसा क्या होगा? मगर हम देखते हैं कि वो वहां से चला जाता है और अपने स्पीयर को वहीं पर ही छोड़ जाता है जहां पर उसके दोस्त ने अपनी सोड छोड़ी थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन एम्परर भागते हुए अपनी जान बचाकर कहीं जा रहा होता है और उसके पीछे कोई बंदा उस पर अपने वेपन्स के साथ हमला करता है जिससे वो ड्रैगन बचते हुए वहां से निकल जाता है। और फिर हमें वहां पर फेंग जियान को दिखाया जाता है, वो वहां पर उस ड्रैगन का पीछा कर रहा था मगर अभी तक वो उस ड्रैगन को पकड़ तक नहीं पाया था। वो दोबारा से अपने वेपन्स बाहर निकालता है और कहता है कि देखते हैं कि ये ड्रैगन कितने दूर जाता है। ये कहने के बाद वो जैसे उसके पीछे जा रहा होता है तो अचानक से शाओ चेन वहां पर आ जाता है जो कि उसे देखकर से आवाज देता है। तो वो मोटा शाओ चेन को देखकर काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? आखिर उस डेविल ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तो शाओ चेन कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें चलते चलते सुना दूंगा, मगर बस इतना याद रखो कि वो डेविल अब हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है, वो अब हम लोगों पर दोबारा कभी भी हमला करने के लिए नहीं आएगा। मगर तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियान फेंग कहता है कि तुम ये बात जानते हो कि हमें उस ज़ुलॉन्ग शिप को समन करने के लिए सारे ही ड्रैगन किंग्स को इकट्ठा करना है, मगर ये लास्ट वाला ड्रैगन जो कि उड़ सकता है ये मेरे हाथ नहीं आ रहा, बस ये आखिरी बचा हुआ है, इसे पकड़ने के बाद सारे ही ड्रैगन्स कंप्लीट हो जाएंगे। मगर ये ड्रैगन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है क्योंकि इसे कभी कभार लाइट ऑफ ड्रैगन प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है। ये सुनकर शाओ चेन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि लाइट ऑफ ड्रैगन, उसे याद आता है कि एंशिएंट गुफा में एक ऐसा ही ड्रैगन मौजूद था जो कि किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो फेंग जियान से कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे ख्याल से मुझे मालूम है कि हम लोग उस लाइट ड्रैगन को कहां पे ढूंढ सकते हैं। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से उसी पहले वाली जगह पर आते हैं जहां पर शाओ चेन उस एंशिएंट सेक्रेट ट्री को चुराने के लिए ड्रैगन के पास गया था। मगर वो लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन तो पहले से ही हवा में उड़ते हुए कहीं जा रहा है, जिसके बाद वो उड़ते उड़ते वापस से उन लोगों की तरफ मुड़ता है और उड़ते उड़ते वापस से उन लोगों के सामने आ जाता है और उनके सामने आकर बहुत ही जोर से धाड़ना शुरू कर देता है, जिस पर फेंग जियान को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। और जैसे ही वो ड्रैगन उन लोगों के ऊपर हमला करता है तो फौरन से शाओ चेन अपने सीक्रेट ट्री को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो उसके अटैक को आसानी के साथ रोक लेता है। वो सीक्रेट ट्री उस फायर एनर्जी को काफी तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन शाओ चेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। और शाओ चेन फिर उस लाइट ऑफ ड्रैगन से कहता है कि मैं छोटे से ड्रैगन किंग को इस ड्रैगन आइसलैंड से बाहर ले जा सकता हूँ। ये सुनते ही वो ड्रैगन फौरन से अपना अटैक रोक देता है और उड़ते हुए वापस से ऊपर हवा में जाता है और वापस से
शाओचेन के पास आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर फेंग जियान और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो ड्रैगन जितना करीब आ रहा था उसका डर उतना ही बढ़ता जा रहा था। वो शाओचेन से कहता है कि क्यों ना हम लोग इस वक्त यहाँ से चले जाएं क्योंकि मुझे तो काफी डर लगने लगा है। मगर दूसरी तरफ शाओचेन वो उस ड्रैगन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को तुम्हारी डिवाइन पावर्स वापस चाहिए, मगर हम लोगों को इस वक्त इस ड्रैगन आइलैंड से बाहर जाने के लिए ड्रैगन ज़ुलोंग शिप की जरूरत है और उसे समन करने के लिए हमें सारे के सारे ड्रैगन किंग्स को इकट्ठा करना होगा। हमने बाकी के सारे ड्रैगन्स को तो इकट्ठा कर लिया है मगर तुम्हारा वो छोटा सा ड्रैगन अभी भी बाकी है। अगर तुम चाहोगे तो हम उसे अपने साथ ड्रैगन आइलैंड से बाहर ले जाएंगे और उसे अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे। ये सुनने के बाद वो ड्रैगन उसकी बात मान जाता है और फौरन से अपने बच्चे को अपनी तरफ बुलाता है। तो वो छोटा सा ड्रैगन किंग फौरन उसके पास चला आता है और वो लाइट ड्रैगन उस छोटे से बच्चे के सिर को चूमने के बाद उसे वो ड्रैगन उस बच्चे को उन लोगों के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत ही जोर से धारता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो 7 स्टार अलाइन होना शुरू हो गए थे और वहां पर फिर अचानक से एंशिएंट होली चर्च के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि सीनियर्स हम लोगों को एक ड्रैगन मिल गया है। उस छोटे से ड्रैगन को देखकर वो लेडी कहती है कि बहुत अच्छे, बस अब एक ही ड्रैगन बचा हुआ है। बहुत जल्द वो ब्राइट 7 स्टार अलाइनमेंट कंप्लीट होने वाली है, हमें जल्द से जल्द उस ड्रैगन को यहाँ पर लाना होगा। और लानू वो कहती है कि अगर हम लोगों ने ये चांस मिस कर दिया तो फिर अगला चांस हम लोगों को 30 साल के बाद मिलने वाला है। मगर वो ओल्ड लेडी कहती है लगता है कि शायद वो लड़का जिसका नाम शाओचेन था वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। मगर हमें दिखाया जाता है कि शाओचेन उस ड्रैगन के साथ उड़ते हुए काफी तेजी से उस विलेज की तरफ जा रहा होता है। वो ड्रैगन अपने छोटे से उस बच्चे को भी अपने साथ लेकर जा रहा था जो कि मस्ती में उड़ते हुए कभी यहाँ तो कभी वहां जा रहा था। और दूसरी तरफ फेंग जियान जो कि शुरू में तो काफी डर रहा था क्योंकि वो कभी इतना ऊंचा उड़ा ही नहीं था, मगर जैसे उसका डर खत्म हो जाता है तो वो जोर जोर से खुश होकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो सच में काफी मजेदार है। वो अपना हाथ बादलों की तरफ ले जाता है तो वो अपने एक हाथ से बादलों को छू पा रहा होता है जिस पर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि मैं बादलों को छू रहा हूँ, ये तो सच में कमाल की चीज है। और शाओचेन कहता है कि तुम फौरन से डायरेक्शन बताओ कि विलेज किस तरफ है, हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना है। तो फिर फेंग जियान उन लोगों को डायरेक्शन बताते हुए कहता है कि हमारा गांव उस तरफ है। ये कहने के बाद वो ड्रैगन फौरन से उन लोगों को उसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है। और दूसरी तरफ शाओचेन कह रहा होता है कि मैं पिछले 1 साल से इसी आइलैंड में फंसा हुआ हूँ, फाइनली अब एक उम्मीद जागी है, अब मेरे पास एक ऑप्शन है। अगर मैं उस चेंगशेन कॉन्टिनेंट में पहुंच जाऊं तो शायद वहां से मैं वापस अपने क्यूशू वर्ल्ड में जा सकूंगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन जैसे ही उस विलेज के पास पहुंचता है तो वहां के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद अब उन पर ड्रैगन हमला करने वाले हैं। ये देखते ही वहां पे मौजूद लोगों में फिर भगदड़ मच जाती है और वो लोग फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि फौरन से सब लोगों को अलर्ट करो, यहाँ पर ड्रैगन हमला करने वाले हैं। वो लोग हर तरफ चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और सायरन बजाना भी शुरू कर देते हैं ताकि सब लोग अलर्ट हो जाए। मगर वो ड्रैगन जब उन लोगों के ऊपर से आता है तो वो इस तरह गुजर जाता है कि बॉडी से एक तेज हवा का झोंका निकलता है जो कि उन सब लोगों को पीछे धकेल रहा होता है। ये देखने के बाद फिर सारे ही विलेजर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रैनी भी आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है जो कि उनके विलेज के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि यान किंग चेन उस ड्रैगन की तरफ देखती है तो उसे वहां पर शाओचेन दिखाई देता है। उसे देखकर उसे थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है, शायद वो शाओचेन के जिंदा रहने पर खुश थी। और वो ड्रैगन जैसे ही नीचे आता है तो वो लोग उससे थोड़ा सा डरने लगे थे, मगर वो ड्रैगन जोर से धारता है और फिर उसके ऊपर से फेंग जियान सब लोगों से कहता है कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं और कोई भी हमला मत करना, ये ड्रैगन यहाँ पे किसी को भी मारने के लिए नहीं आया है। वो फौरन से अपनी ग्रैनी के पास जाता है और उसे बताता है कि हम लोग उस ड्रैगन को अपने साथ लेकर आए हैं और ये हमारी मदद करने के लिए तैयार है। शाओचेन वो भी उस ड्रैगन के ऊपर से नीचे उतर कर आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि हमें आखिरी वाला ड्रैगन किंग भी मिल गया है। इतने में वो छोटा सा ड्रैगन किंग उन लोगों की सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस छोटे से ड्रैगन को देखकर लान वो कहती है कि ये तो पेटेरोसोरस किंग है और वो ग्रैनी भी कहती है कि हाँ यही वो लास्ट ड्रैगन किंग है जो हमें चाहिए था। और इस तरह वो जायंट ड्रैगन फौरन से अपने बच्चे को अपने सामने ले आता है और फिर से उसे प्यार करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ये देखकर ग्रैनी भी काफी सरप्राइज होती है और फिर शाओचेन उन लोगों को बताता है कि ड्रैगन्स जानते हैं कि ड्रैगन आइलैंड वो ड्रैगन किंग्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, यहाँ पर ये सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इस ड्रैगन किंग से वादा किया है कि मैं ह्यूमन रेस के साथ इस ड्रैगन किंग को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा और यहाँ से बाहर जाने के बाद ये ड्रैगन
ड्रैगन किंग अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे, जहां इनके ऊपर किसी तरह की कोई भी सप्रेशन सील नहीं होगी, ना ही इन्हें किसी दूसरे बीस्ट से कोई खतरा होगा। और वो ड्रैगन ऑफ लाइट अपने बच्चे को जैसे ही आगे की तरफ भेजता है तो वो छोटा सा बच्चा वहां पर देखता है कि उस जैसे दूसरे भी छोटे छोटे ड्रैगन किंग्स मौजूद हैं, मगर वो ड्रैगन किंग्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। उसे वहां पर वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की दिखाई देती है तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से वो फौरन से उसकी तरफ चला जाता है। और सब लोग कहते हैं कि शायद इस ड्रैगन किंग ने भी अपनी मास्टर को चुन लिया है। ये देखकर वो लड़की भी कहती है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास आ जाओ, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हर जगह सपोर्ट करूंगी। ये कहने के साथ वो ड्रैगन भी उसके साथ सेटिस्फाई हो जाता है। और दूसरी तरफ शाओ चेन कहता है कि चलो अब सब कुछ तय हो गया है, इस ड्रैगन को भी इसकी परफेक्ट मास्टर मिल गई है। ये देखने के बाद वो जायंट ड्रैगन ऑफ लाइट अपने बच्चे को छोड़कर वहां से उड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। और फिर उड़ते हुए वो वापस से शाओ चेन की तरफ देखता है तो शाओ चेन भी उसे इशारों में कुछ कहता है, जैसे कि वो उसे कहना चाहता हो कि तुम बेफिक्र हो जाओ, इसे कुछ भी नहीं होगा। और फिर वहां पर जैसे ही कुकू आती है तो वो वहां पर शाओ चेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और दौड़ी चली आती है और उसके शोल्डर पर आकर बैठ जाती है, जिस पर शाओ चेन कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा वो सीक्रेट ट्री भी बिल्कुल सिक्योर है। और यहाँ पर हम लोग यान किंग चेन को देखते हैं जो कि बिल्कुल बदली बदली सी लग रही होती है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो शाओ चेन से काफी इंप्रेस हो चुकी है। और ग्रैनी अपने सारे के सारे विलेजर्स से कहती है कि सब लोगों को जाकर इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग जल्द ही 7 स्टार अलाइनमेंट के कंप्लीट होने के साथ ही उस ज़ुलोंग शिप को समन करने वाले हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।